नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ मेरे द्वारा लिखित हिंदी की में एक कथा। कथा का नाम है न बोले तुम न मैंने कुछ सुना। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। नेहा को ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गया था। वैसे भी मंथ एंड का उसका यह हमेशा का ही रूटीन था, लेकिन इस बार कुछ तो अलग था, जिसके कारण लेट घर आते समय और दरवाजा खोलते समय उसको कुछ तो घबराहट हो रही थी। गिल्ट महसूस हो रही थी कि आज तीसरा दिन है और वह लेट घर पहुंच रही है। दरअसल नेहा के सास शादी के बाद पहली बार घर आए थे। वैसे उसकी सास टिपिकल सासू जैसी नहीं थी। कमेंट करना, नेहा के काम के तरीकों पर नजर रखना और बेटे के लिए पॉजिटिव होना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हंसमुख स्वभाव की अपनी दुनिया में रहने वाली। बेटे का नया घर था और नया काम, स्टार्टअप। यस, खुद का बिजनेस शुरू किया था बेटे ने। आवाज में जो खुशी वो दिखाता था, एक माँ को वो साथ रहकर महसूस कर ली थी। इसीलिए आई थी वो मुंबई उसके बेटे के यहाँ पे। तो नेहा का यह तीसरी रात थी जब वो लेट आई थी। उस ऊपर से ऑफिस से निकलते वक्त बॉस से हो गया झगड़ा। उसका फोन पर बोलना चालू था। What nonsense! We are employee over there, not beggar. How can you do like this, idiot? उसने शूज उतारे, लैपटॉप बैग टेबल पर रखी और जार उठाया पानी पीने के लिए, लेकिन उसमें पानी ही नहीं था। वो पानी लेने के लिए किचन में जाने को मुड़ी तो उसकी सास हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ी थी। वो थोड़ा संकुचाई। फोन पर गालियां जो दे रही थी, उसने उसका बोलना जल्दी से खत्म किया और फोन रख दिया। अरे अरे मम्मी जी, आप अभी तक जागी हैं, सोई नहीं? कुछ चाहिए था क्या आपको? अभी को उठा देती ना। कुछ मेडिसिन चाहिए थी क्या? गरम पानी? हाँ, एक फ्लास्क है, मैं गरम पानी करके उसमें भर के रख देती हूँ। आपके रूम का एसी तो चालू है ना? या फिर खाने में कुछ गड़बड़ हुई? पर मैंने दही लगा के रखा हुआ है। उसकी सास उसकी तरफ एक टक मुस्कुरा के देख रही थी। नेहा थोड़ी देर के बाद रुकी और सास के पास सोफे पर आकर बैठ गई। सास ने सिर्फ उसके सर पर से हाथ फिराया और बस फिर क्या था, आंसू के साथ सब कुछ बाहर आ गया। ऑफिस का गुस्सा, घर की तकलीफ, सब कुछ। नेहा, तू फ्रेश होकर आ, मैं हम दोनों के लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप क्यों? वैसे भी इतनी रात हो गई है और सारा दिन भी तो आप ही काम करते रहते हो। नेहा, आई एम फाइन, मैं कॉफी के साथ तेरा बालकनी में वेट कर रही हूँ। चल जल्दी आ बेटा। नेहा फ्रेश होने चली गई। सास को उनकी सास की याद आई। उनकी जॉइंट फैमिली थी। उसके साथ हर रात को सोने जाने के पहले कहती, बेटा, आज तुम्हारे कारण हम एक साथ बैठकर हंसे, बोले, खाना खाया और तुम्हारे ही कारण सब शांति से सो सके। जब वो रोज रोज ये बात कहती थी तो पहले कुछ ऑड लगता था। लगा कि मैं क्या खास कर रही हूँ। रात का खाना, साथ बैठ के खाना तो इस फैमिली का पुरानी रिवाज है। और जब साथ बैठते हैं तो हंसी मजाक तो हो ही जाती है, इसमें मेरा क्या रोल? पर नई शादी के कारण साथ से उलट सवाल कौन करे, इसलिए बस मुस्कुराकर रोज सोने चली जाती। धीरे धीरे यह एक आदत बन गई और फिर जिम्मेदारी कि खाने में वह सब होना चाहिए जो हर एक को भाए। ससुर जी को अच्छे लगने वाले गरम गरम फुलके और साथ में सादी रसेदार सब्जी, और देवर जी को अच्छा लगने वाला मसालेदार खाना, और छोटू को अच्छे लगने वाला मिठाइयाँ। बहुत ही सादा नियम नेहा की सास ने रखा था। नेहा की सास ने रखा था। बुरा या अच्छा जो भी होता, बस रोज रात को बोलना कि यह सब बेटा तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। और फिर
जिम्मेदारी को जवाबदारी समझना या रुवाबदारी, यह उस घर की बहू का काम। नेहा कब बालकनी में आकर खड़ी हो गई, सास को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। नेहा, कॉफी कैसी बनी है? नेहा बोली, परफेक्ट, ऐसी ही स्ट्रॉन्ग कॉफी मुझे अच्छी लगती है माँ, लेस शुगर। पर आपको कैसे पता चला मेरा टेस्ट? अरे बेटा, मैं यही तो समझाना चाहती हूँ, सामने वाले को हमेशा अपनी नजर से देखना चाहिए। आप कोई भी काम जब करते हो तो खुद के हिसाब से ही करना चाहिए। कोशिश करो कि जो आपकी क्वालिटी है उसके साथ काम करो। मैंने तुम्हें कॉफी साथ पीने का ऑफर दिया था, तुम्हारे पसंद की, तुम्हें अच्छी लगेगी ऐसी कॉफी मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, ऐसा मैंने नहीं कहा था। और शायद तुमने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। तुम थकी हो, डिस्टर्ब हो और कोई कॉफी के साथ तुम्हें टेंशन फ्री करने वाला है, सिर्फ यही ख्याल तुम्हारे मन में आया होगा, राइट? यहाँ कॉफी का टेस्ट इज जस्ट नेग्लिजिबल। बेटा, सेम अप्लाइज इन ऑफिस एंड घर पर भी हम परफेक्शनिस्ट हमारे हिसाब से होते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना परफेक्ट होने के बाद भी बॉस हमें डांटता रहता है, काम में नुस्खियां निकालता रहता है, और घर में इतना परफेक्टली सब सामान रखने के बाद भी, प्रॉपर प्लानिंग रोज करने के बाद भी नो एप्रिसिएशन। बट परफेक्टनिस्ट होना तुम्हारी खासियत है और इसीलिए तुम हर काम उसी स्टाइल में करते हो। नथिंग एक्स्ट्रा यू आर डूइंग। मे भी सामने वाले के लिए परफेक्शनिस्ट की अलग परिभाषा हो, so let it be. Always do work in your style with your quality. सामने वाले को उसकी क्वालिटी के हिसाब से रिएक्ट होने दो ना। नेहा की सास कुर्सी पर बैठने को नीचे झुकी और बोली, नेहा बेटा, वो अंदर से सोफे से कुशन लेकर आना जरा। नेहा दौड़कर गई और सामने वाला कुशन लेकर आने लगी। अरे वो नहीं, पीछे वाला। उसने दूसरा कुशन उठाया। अरे वो नहीं बेटा, वो ग्रीन वाला। नेहा ने ग्रीन वाला उठाया। अरे नेहा, ये तो डार्क ग्रीन है, मुझे लाइट ग्रीन वाला चाहिए। नेहा फिर चिड़ी, बोली, क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी, सारे कुशन एक जैसे ही तो है ना, कोई भी ले लो। एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है? जब हम बी स्पेसिफिक हो जाते हैं तो इसे रुबाबदार होना कहते हैं। और जब हम सोचते हैं ठीक है, कुशन तो मिल रहा है हाथ में, कोई भी चलेगा, ऐसा सोचा तो जवाबदार बनना कहलाता है। इसलिए हमेशा जिम्मेदारी को जवाबदारी समझो, रुबाबदारी नहीं। दोनों देर तक कॉफी का एक एक घूंट पीते पीते चुपचाप एक तक आकाश की तरफ देखते हुए बैठी रही, मानो नेहा की सास उनकी सास से सीखे पाठ को सही मायने में अपने बहू को समझाने में सफल रही। मित्रों, हम सबको अपने परफेक्शनिस्ट होने पे बहुत ज्यादा गर्व रहता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि परफेक्शनिस्ट की परिभाषा हर पर्सन के हिसाब से अलग होती है। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए मेरा और कहानी भी शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।